हेलो बच्चों, कैसा लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आपको। ये थर्ड चैप्टर जो था वो मैंने स्टार्ट किया था आपके लिए। उसमें मैंने केवल आपको बेसिक्स क्लियर कराई कि वहां पर हमारी जो रोटेशन है वो किस तरह से यूज होती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई डिग्री मेजर में हमारे एंगल्स किस तरह से, हमारे फॉर्मूला जो है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। हमने केवल डिग्री मेजर की बात करी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया रेडियन का। ठीक है, इसके बाद आज जो हम बताएंगे वो हम फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहे हैं जो सम और डिफरेंस से रिलेटेड इस चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो उन्हें हम जरा ध्यान से देखने हैं, क्योंकि अगर वो हमने अच्छे से कर लिए तो आप समझ लीजिए ये लॉकडाउन पीरियड में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पर पूरी तरह फोकस कर दिया तो समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़ा पार्ट 11th और 12th के लिए तैयार कर दिया कि भाई हाँ, हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्ट्रांग हो गए तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मैं केवल अभी एनसीईआरटी बुक पर ही फोकस कर रही हूं, अभी एक्स्ट्रा नहीं बता रही। ठीक है, सो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जनरली बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, बच्चों को डाउट है कि यार हमें मैथ्स मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट प्रीबोर्ड्स के बेसिस पर आपको पता है। और जिन लोगों ने स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर दिया है तो नेचुरली वो मैथ्स तो उनको मिलने वाला है ही। तो ये चीजें जो मुझे कमेंट आप कर रहे थे कि भाई हमें रिजल्ट आएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे, वो चीजें आप भूल जाइए, क्योंकि अभी लॉकडाउन ओपन होने के लिए अभी कुछ नहीं पता है। और आप ये सोचो कि लॉकडाउन जो है वो अगर जुलाई से आपका स्कूल स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए, तो जुलाई तक आपके 5 या 6 चैप्टर्स जो है वो एनसीईआरटी, अगर हम स्पीड तेज करें तो उससे भी ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि भाई लॉकडाउन ओवर होगा उसके बाद ही हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो वो बेटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल में ला देगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत आगे निकल जाएंगे। और जो सोच रहे हैं कि वो अभी तो हम रिजल्ट आएगा तब देन वी विल स्टार्ट, तो वो उनको बिल्कुल भूल जाना चाहिए। आपको अगर मैथ्स लिया है या लेने वाले हैं तो आप जरूर देखें। प्लस एक और बात बताऊं, जो लोग साइंस स्टूडेंट हैं, साइंस स्टूडेंट भी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की अगर क्लास लेते हैं तो उनका, और जो कि पीसीबी पढ़ रहे हैं, तो अगर वो ट्रिग्नोमेट्री की अगर ये वीडियोस को देखेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगी, उनके लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि फिजिक्स में ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन यूज होता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी बाकी के बहुत सारे चैप्टर 11th और 12th के बाकी के चैप्टर्स में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो जो आज फॉर्मूलाज की बात करी वो मैं आपको ऐसे बताने वाली हूं कि आप एकदम याद कर लोगे फटाफट। ठीक है, जस्ट आपको एक फर्स्ट फॉर्मूला, मैं केवल आपको डेरिवेशन फॉर्मूलाज के नहीं बता रहे, क्योंकि अभी आप डेरिवेशन के मूड में भी नहीं होगे। ठीक है, जब आप लाइव क्लासेस में आ जाओगे, लाइव क्लासरूम क्लास में आओगे, तो मैं हर फॉर्मूले को डिराइव करके भी दिखा दूंगी। लेकिन इस वक्त आपको जस्ट फॉर्मूलाज को लर्न कैसे कर ले वो चीज मैं बता रही हूँ, वो ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहला फॉर्मूला जो स्टार्ट करा वो है बेटे, बस एक याद करना है, कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, वो है बेटे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं जो बात बता रही हूं वो देखो ध्यान से। कॉस के फॉर्मूले में कॉस एक साथ आते हैं और साइन एक साथ लिखे जाते हैं, ये बात याद रखोगे। पहला स्टेप क्या याद करना है, कॉस के फॉर्मूले में कॉस एक साथ लिखा जाता है, साइन एक साथ लिखा जाता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखा, कॉस एक साथ, साइन एक साथ, और प्लस है तो माइनस का फॉर्मूला और माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला। तो फटाफट बताओ फिर, कॉस सेकंड फॉर्मूला क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्मूला ये है तो सेकंड फॉर्मूला क्या हुआ, कॉस ए माइनस बी का। जल्दी से बोलो क्या बन जाएगा, दिस इज योर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखो कैसे बना है, माइनस था तो प्लस, कॉस एक साथ, साइन एक साथ। ठीक है, और ये हम सम और डिफरेंस के ही फॉर्मूले, इनके एंगल्स के सम और डिफरेंस के ही फॉर्मूले बता रहे हैं।
उसके बाद आते हैं हम थर्ड फॉर्मूले पे, और थर्ड फॉर्मूला है बेटे साइन का, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, अब जरा एक बार देखो, साइन के फॉर्मूलों में साइन और कॉज एक साथ आते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पे कॉस कॉज एक साथ आते हैं, साइन के फॉर्मूलों में साइन और कॉज एक साथ आते हैं, और प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। को फंक्शन जितने भी होते हैं ना, उनमें डिफरेंट रूल अप्लाई हो जाते हैं। तो हमने क्या कहा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, ये बन गया। ध्यान से देखो, साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आएंगे, प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस। बस 4 फॉर्मूले हैं, उन 4 फॉर्मूलों से मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपको बनाकर दिखा दूं, लेकिन आपको अगर फर्स्ट फॉर्मूला याद है तो फर्स्ट में क्या था, प्लस था तो माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस लिखना, माइनस है तो प्लस। लेकिन साइन के फॉर्मूले में बस ये चीज दो पे फोकस कर लो। ठीक है, साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस एक साथ आते हैं, और प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। तो अभी आप बताओ फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए माइनस बी का, और वो होगा बेटे साइन ए कॉस बी। ठीक है, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लस था तो प्लस और माइनस था तो माइनस। ये हमारा 4 फॉर्मूलाज का एक फॉर्म तैयार हो जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे कहा गया, मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, मैं साथ साथ यूज करना बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया कि साइन 75 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप 75 को, आपको पता है कि हमारे पास वैल्यू टेबल क्या है, 0, 30, 45, 60 और 90 है ना। अब इसमें हमें इतनी वैल्यूज हमें सबकी पता है, 0, 30, 45, तो हमें 75 को इस तरह ब्रेक करना है कि जिससे कि इसके जो एंगल्स है वो इनके अंदर आते हो। तो आप 75 को कैसे ब्रेक करोगे, आपने 75 को ब्रेक करा साइन 45 प्लस 30, या तो ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, और कोई तरीका नहीं, बस यही एक तरीका है। हाँ, अगर कई बच्चे कहते हैं जी साइन 90 माइनस 15 कर देंगे, तो हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन साइन 90 की वैल्यू तो मुझको पता है, लेकिन 15 की नहीं पता। वो आगे निकालना सिखाऊंगी, लेकिन जो चीजें हमारी स्टेट फॉरवर्ड है हम उनको यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा इसे, साइन 45 प्लस 30 को क्या लिख दिया, साइन, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का। देखो ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का क्या बनेगा, साइन 45 कॉस 30। ठीक है, आगे साइन के फॉर्मूले में आगे प्लस कॉस 45 साइन 30। बस हमने इस फॉर्मूले को फॉलो कर लिया। साइन 45 ए कौन है, 45 बी कौन है, 30, तो हमने उस फॉर्मूले को यूज करा। तो साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि मुझे चाहिए साइन 15 की वैल्यू, मान लो, तो अब आप क्या करोगे, आप अब इसमें साइन 45 की इसकी वैल्यू तो लगानी आती है। साइन 45 क्या होता है, 1/√3। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। कॉस 45 साइन 45 1/√2 और यहाँ पे भी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। बस एलसीएम लीजिए तो आंसर क्या आ गया, √3 + 1 और 2√2। अब रेशनलाइज करके आगे आप आंसर दे सकते हो। तो आपको ये समझना है कि छोटे छोटे से क्वेश्चन 1 मार्कर होते हैं, 1 मार्क में आते हैं, तो वो हम इन्हें कैसे इस तरह इस फॉर्मूले में ऐसे कैसे यूज करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने कहा मुझे चाहिए साइन, या चलो हम कहते हैं कॉस 15 की वैल्यू चाहिए, कॉस 15। अब आप बताओ, कॉस की बात हो रही है तो इसका मतलब हम इसमें और इसमें इन दोनों को देखने वाले हैं। अब 15 कैसे आएगा, आप जरा देखो, 15 बनेगा या तो कॉस में 45 माइनस 30 लिख दूं, या कॉस में 60 माइनस 45 लिख दूं। मीन द सेम, आप करो दोनों में से, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो आपने मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो आप बताओ कॉस 45 कॉस ए माइनस बी पर हम फोकस कर रहे हैं, ये ए माइनस बी हो गया, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस ए कॉस बी, कॉस 45 कॉस 30। ठीक है, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। ठीक है, और माइनस है तो प्लस का साइन, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन 45 साइन 30। देख लीजिए, माइनस का फॉर्मूला होगा तो बीच में आएगा आपका प्लस, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। ठीक है,
अब आपको पता है cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, ठीक है, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। बस आगे आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। अभी इन्हीं फॉर्मूले से हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई यहां पर फॉर्मूला नंबर 5 की बात कर रही हूं। अब फॉर्मूला नंबर 5 में भी फिर आपका ये यूज हो रहा है, इसकी बात करें, इसी से हम आगे बढ़े, क्योंकि मेन 4 फॉर्मूले याद हो गए, या 2 ही याद कर लो तो बस प्लस का है तो माइनस, और माइनस प्लस का है तो माइनस अपने आप बना ही लोगे। बस 2 फॉर्मूले याद करें। अब मुझे क्या करना है, मैंने बी के प्लेस पर ए लिख दिया, मतलब बी की जगह पर भी ए लिख दिया। अब बी की जगह ए लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, हम कौन से फॉर्मूले की बात करें, कॉस ए प्लस बी क्या है, वो था बेटे कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ये था, ठीक है। मैंने बी के प्लेस पर ए लिख दिया। देखिए जो चीजें मैं बता रही हूं वो बिल्कुल एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड बता रही हूं। बहुत सारे तरीके, आप ये मत सोचो कि मैंने क्या बताया, बहुत सारे टीचर्स बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो अभी मैं आपको, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि अभी आप लॉकडाउन पीरियड में जो जितनी, केवल पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो, फिर हम आपके लिए है हर तरीके से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम आपको नई नई चीजें सिखा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि अब केवल एक एनसीईआरटी हमारी लिमिट है, हमें वही करना और वही आता है। आरडी शर्मा आपके आईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम करा सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त आप इतने, अभी तो एक तो मन में यही चल रहा है कि जी अभी रिजल्ट नहीं आया, पढ़े ना पढ़े, तो बेटा स्टार्ट तो करो। और मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ा रही हूँ, केवल एनसीईआरटी करा रही हूँ। तो आपको अगर आप एक बार वीडियोस को भी देख लोगे ना तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अच्छे से फोकस करो। बस ये देखो कि हमें जो है वो शुरू करनी है पढ़ाई। ऐसा मत सोचो कि अभी रिजल्ट आएगा तभी हम स्टार्ट करें। प्लीज बेटे, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बी की जगह पे ए पुट कर दिया, तो देखो जरा कॉस बी की जगह पे भी ए लिख दिया, तो ए और ए हो गया। यहां पर कॉस ए एज इट इज, बी की जगह पे भी ए लिख दिया, साइन ए एज इट इज, और बी की जगह पे अगेन ए लिख दिया। अब आप बताओ क्या बन गया फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। किसका फॉर्मूला हो गया, ए और ए 2a, कॉस 2a का, ठीक है। ये हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस 2a का फॉर्मूला बन गया। इसे हम स्टार फॉर्मूला कहते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसके 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, और वो इसी से बनेंगे। तो अगर मुझे ये याद है तो मुझे ये भी बनाना आ गया, और इसके बाद आगे वाले भी बना देंगे। अगर मुझे ये इसका फॉर्मूला अगर मुझे केवल कॉस की फॉर्म में ही चाहिए तो मैं क्या करूंगी, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज माइनस एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिए। तो पता ही है कि साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस प्लस के कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी मेरा एक और फॉर्मूला हो गया जो कि कॉस 2a का फॉर्मूला है। लेकिन वो किस फॉर्म में, इसमें कौन है, कॉस और साइन दोनों है, इसमें कौन है, केवल कॉस है, ठीक है। और यही फॉर्मूला मैं केवल साइन की फॉर्म में भी बना सकती हूँ। और वो क्या होगा, अगर आप चाहो तो इसी को बदल के देख लो। आपने देखा यहाँ पर मैं यहाँ लिख रही हूँ, और वो क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है, मैंने 2 एज इट इज रहने दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, माइनस में 1, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस का 1, समझ आ रहा है। और क्या बन गया, ये 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया है, कॉस 2a का। ये हमारा कॉस 2a का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब हमारे कॉस 2a के 3 फॉर्मूले बने, एक कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब इसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं कि हम यहाँ पर एंगल्स को बदल सकते हैं। तो अभी इसी के साथ कंप्लीट करा देती हूँ। तो जरा देखिए बेटे, यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, cos 2a के मैंने बनाने सिखा दिए। तो ये क्या हुए बेटे, cos 2a का अगेन फॉर्मूला हुआ 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हो गया, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली ये आ गया,
ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं इस cos 2a का आपको एक और फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूं, जो कि अभी मैंने देखा भाई ये तो cos और sin की फॉर्म में, ये मेरा केवल cos की फॉर्म में, ये मेरा केवल sin की फॉर्म में। अब अगर मान लीजिए मेरे क्वेश्चन में मुझे आंसर जो है वो 10 की फॉर्म में चाहता है, तो मेरे पास 10 की फॉर्म में भी इसको बदल सकती हूँ। और वो कैसे बदलूंगी जरा देखें, मुझे पता है, अगेन मैं यहाँ पर आ रही हूँ, ये मैं मिटा नहीं सकती क्योंकि इन्हीं से कनेक्ट करके मुझे आगे के फॉर्मूले और सिखाने। तो चला एक बार फिर देखें, मैंने देखा भाई cos 2a का फॉर्मूला जो था वो था cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। ठीक है, इसके नीचे मैं क्या कंसीडर कर रही हूं, 1 ये। अब मैं क्या चाहती हूं कि इसको पूरे को आप sin स्क्वायर a से डिवाइड कर दें, यानी इस पहले 1 को तोड़ते हैं। हमने देखा भाई cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, नीचे डिनोमिनेटर में 1 का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। ठीक है, अब मेरे माइंड में मैंने क्या बोला कि मुझे इसकी 10 की फॉर्म चाहिए। अब 10 की फॉर्म लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे sin बाय cos करूंगी, डिवाइड करूंगी तो 10 बन जाएगा। तो ये चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए, ऐसे नहीं रट लिया नहीं। तो आपने देखा कि भाई मैं इसे क्या कर दूं, मैं cos स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देती हूँ। तो क्या आ जाएगा बेटे, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, ठीक है, और यहां पे भी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइड बाय cos स्क्वायर a। अब जरा देखो, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटा तो 1, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब यहां पे देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया तो 1 और sin बाय cos 10 हो गया, तो क्या आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो ये किसका फॉर्मूला मैंने सिखाया, cos 2a का, यानी cos 2a का मैंने 10 की फॉर्म वाला भी फॉर्मूला सीखा। तो अब हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला कितने बने, एक ये था, एक 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और उसके बाद आया 1 माइनस 10 स्क्वायर a और 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये फॉर्मूले जो ना आपके सारे के सारे आपके 12th में बहुत अधिक यूज होने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन क्वेश्चन चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें सारे यूटिलाइज होते हैं, तो इसलिए आपको हर चीज को अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला किससे बनाना सिखाया, फर्स्ट फॉर्मूले से। और मैंने कहा था केवल फर्स्ट और थर्ड 2 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे फॉर्मूलास को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते बेटे, अब इसको मैं मिटा रही हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहीं से फिफ्थ फॉर्मूला। तो ये आपका जो cos 2a के फॉर्मूले जो थे, ये फिफ्थ फॉर्मूला है। ये इसके मैंने 1 ये a कर सकते हो, b cos 2a का, फिर cos 2a, फिर cos 2a, या b c और d, ये 4 फॉर्मूले जो है वो मैंने इसी की हेल्प लेकर आपको बनाने सिखा दिए। अब आते हैं हम इस फॉर्मूले पे, sin a प्लस b पर। अब जब मैं इसको मिटा रही हूं, फिफ्थ के बाद 6 फॉर्मूले की बात कर रही हूं, लेकिन ये जो हेल्प कर रहे हैं वो ये 4 जो फॉर्मूलाज है, फर्स्ट 4 फॉर्मूलाज ही मेरी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम फिर दोबारा से नेक्स्ट बनाना सिखा रहे हैं। इससे ही हमने देखा बेटे, हम आते हैं साइन, फॉर्मूला नंबर 3 को लिया हमने, साइन a प्लस b, और वो क्या है, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये था। ठीक है, अब आप बताओ, मैंने b की जगह पर a लिख दिया, b के प्लेस पर a लिख दिया, तो क्या है, साइन a प्लस a, क्या आ जाएगा, साइन a cos a, फिर cos a, और फिर b की जगह पे मैंने a लिख दिया। तो क्या बन गया ये फॉर्मूला, साइन a cos a, साइन a cos a, तो क्या आ जाएगा 2 sin a cos a, और यहां पर a और a को ऐड करने पर क्या बन गया, sin 2a। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बना sin 2a का, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको तो हमेशा टिप्स पे रखना चाहिए। sin 2a, sin cos 2a, ये 2 सबसे अधिक यूज होते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे ही याद करने के लिए, भाई ये जो है
आपका एक जो है अमिताभ बच्चन है, एक शाहरुख खान है, ये सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं। तो ये दोनों ऐसे फॉर्मूले कि बिल्कुल आपके एकदम साइन टू ए, टू साइन ए कॉस ए, एकदम ऐसे होने चाहिए टिप्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर साइन टू ए के बाद अब अगर मैं कहूं, क्योंकि इसमें जो है अगर स्क्वायर होता तो मैं इसे कॉस में भी कन्वर्ट करती, सिंपली कॉस में कन्वर्ट कर सकती थी, सिंपली साइन में कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसे 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें बेटे, हमारे पास, अब मैं फिर दोबारा यहीं पे दिखा रही हूँ, मान लीजिए मेरे पास साइन 2a का फॉर्मूला था और वो था बेटे 2 sin a cos a, ठीक है। मैंने इसके नीचे क्या है 1 है, मैंने इसको फिर दोबारा से 10 बनाने के लिए, ध्यान से देखो 10 बनाना है तो मुझे sin a by cos a चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 2 sin a cos a, उसके बाद अगेन 1 का मीनिंग साइन, आप चाहो तो डायरेक्टली आप लिखो 1, इसको डायरेक्टली cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहां पर भी 1 अपॉन cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा, 2 ये a cos से a cos कट गया, क्या बच गया sin a by cos a, 2 sin a by cos a माने क्या हो गया 10a, 2 10a। देख लीजिए cos स्क्वायर से ही पहले डिवाइड किया था, cos स्क्वायर से ही अब डिवाइड कर रही हूं, तो a cos से cos कैंसिल आउट हुआ और एक sin by cos क्या हो गया 2 tan a, और 1 by cos के लिए क्या होता है sec स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a क्या होता है 2 tan a 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो ये sin 2a का एक और नया फॉर्मूला तैयार हुआ और वो क्या है बेटे 2 tan a 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है जी। तो हमारे sin 2a के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी पर हम हेल्प इन्हीं से ले रहे हैं, बस इन्हीं से हेल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब sin 2a के बाद अगर मैं sin 2a और cos 2a से ही आगे बढ़ूं तो मैं sin 3a का फॉर्मूला बना सकती हूँ, ठीक है। sin 3a का cos 3a का फॉर्मूला बना सकती हूँ इन्हीं की हेल्प से। तो अभी हम इसी चीज को फोकस करते हुए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं sin 3a का फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। देखिए हमारी हेल्प यही कर रहा है, अगर मान लीजिए मैं साइन की बात कर रही हूं तो मेरी हेल्प यही करेगा। तो अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि भाई मुझे तो sin 3a की वैल्यू भी फाइंड करनी है, sin 3a का क्या फॉर्मूला होगा, जरा देखिए sin 3a का जो फॉर्मूला बना वो कैसे बना, मैं जो बता रही हूं वो देखो, मेरे हर फॉर्मूलाज को बनाने के लिए ये चारों लोग ही हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई हम फिर दोबारा से साइन की बात हो रही है और 3a की बात हो रही है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन क्या की, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। अब मैंने क्या कहा b को मेरे को क्या चाहिए साइन 3a की बात कर रही हूं, तो यहां पर a है ये, b को मुझे 2a लिख लेना है, b को क्या लेना है 2a, तो b को 2a लेते ही a और a 2a हो गए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटे साइन a प्लस 2a। अब देखो जरा दोबारा से साइन a कॉस 2a, ठीक है ना, cos 2a। आगे फिर cos a तो एज इट इज, क्योंकि मुझे तो b की जगह पे केवल 2a लिखना है ना, तो यहां पे आ गया cos a और यहां पे sin 2a, ठीक है। अब देखो, अब है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको मैं बिना बताए मैं पहले बताती हूँ कि sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में केवल साइन और साइन ही है, इसका मतलब मेरे जहां पर कॉज है उनको भी मुझे साइन में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो कैसे कर, देखो जरा, आपको पता है कॉज 2a के जो फॉर्मूले थे वो थे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, क्योंकि मैं इसी को लिख रही हूं। अब देखो मेरे को क्वेश्चन में कौन चाहिए, मुझे केवल क्वेश्चन में साइन ही लाना है, ध्यान से देखो, आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है, मुझे साइन a ही लाना है। तो मैं इस cos 2a का जो फॉर्मूला है वो इस वाले का ये वाले को यूज करने वाली हूं, क्योंकि मेरे जो फॉर्मूले में यूज होता है साइन 3a का फॉर्मूला होता है वो 3 sin a माइनस
4 साइन क्यूब ही होता है, उसे मैं डिराइव करके दिखा रही हूं। हमें याद तो करनी है लेकिन कैसे बना वो बता रही हूं, ठीक है। तो अब जरा देखें, साइन ए एज इट इज, कॉज 2a का हो गया 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस का कॉज ए एज इट इज, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए अगेन कॉज ए। बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैंने सिंपल से केवल इन्हीं फॉर्मूला से फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं। अब क्या हो गया, साइन को 1 से करा साइन ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। साइन ए को 1 से करा, साइन को इससे करा तो 2 साइन क्यूब ए आगे। अब क्या हुआ यहाँ पे, प्लस 2 साइन ए और यहां पे बच रहा था ये और ये मिलकर कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर को फिर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, इस कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई करने पर कॉस स्क्वायर ए बना, उसके प्लेस पर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। तब देखो क्या बन रहा है बच्चों, साइन ए माइनस के 2 साइन क्यूब ए, आगे प्लस के 2 साइन ए, और यहां पर माइनस के 2 साइन क्यूब ए, ये आ गया, ठीक है। अब जरा देखो क्या बनता है, 2 साइन ए और 1 साइन ए मिलकर हो गए 3 साइन ए, और 2 साइन क्यूब और 2 साइन क्यूब मिलकर क्या हो गए, माइनस के 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारी हर फॉर्मूले को बनाने में मेरी हेल्प जो है ये 4 लोग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 4th 5th 6th यानी ये 6th फॉर्मूला हुआ साइन 3a का, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है, ये साइन 3a। अब अगर ऐसे ही मुझे कॉस 3a का फॉर्मूला बनाना पड़े तो आप इस कॉस ए और बी की जगह पर आपको 2a लिखकर, ये आपका होमवर्क है, आप कॉस 3a को इस तरह से ही डिराइव करके कॉस 3a का फॉर्मूला बनाना, ठीक है। तो कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होमवर्क है आपका, कॉस 3a कैसे बना, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 4 कॉस क्यूब ए माइनस के 3 कॉस ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको इसे एक बार अपने आप से करके देखना कि क्या हम भी जैसे मैंने सिखाया है क्या हम बना पाए, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी केवल इन फॉर्मूला से, इन 4 फॉर्मूला से ही मैं बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटे नेक्स्ट फॉर्मूला पर, और वो है बेटे, ये मिटा रही हूं क्योंकि मैंने हेल्प इन 4 फॉर्मूला से लेनी है, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी इनके फॉर्मूलाज का प्रॉपरली, ठीक है। अब आते हैं फिर दोबारा से, अब इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूं, 1 और 2 को ऐड कर रही हूं, क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐड करिए, ऐड करो। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूं तो क्या होगा, ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। कैंसिल आउट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इनको मैंने कैंसिल आउट करा तो क्या बचा, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। बचा क्या, कॉज ए कॉस बी, कॉज ए कॉस बी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉज ए कॉस बी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को अब की बार में माइनस कर रही हूं, सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, तो एक और फॉर्मूला तैयार हुआ, और वो क्या था, जब मैं इन्हें माइनस करूंगी तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस का और प्लस का, ये भी माइनस का। अब आप बताओ, ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई और ये दोनों टर्म माइनस की है, तो हमारे पास क्या चीज हमें याद करनी पड़ेगी, हमारे पास याद करनी पड़ेगी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और वो है बेटे माइनस के 2 साइन ए साइन बी, माइनस के 2 साइन ए साइन बी, ठीक है जी, माइनस के 2 साइन ए साइन बी। अब आते हैं हम थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ को ऐड करा, ऐड करो जल्दी से, बताओ क्या आएगा। अगर ऐड करते हैं थर्ड एंड फोर्थ को, ऐड करते समय क्या होगा, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है जी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब जरा देखें, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती
टर्म कैंसिल आउट हो गई और क्या आ गया 2 sin A cos B। देखो ध्यान से क्या बना बच्चों, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं ऐड कर रही हूं तो साइन ये और ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो गई और ये टर्म आपकी बच गई। तो क्या बन गया 2 sin A cos B। सिमिलरली अगर मैं कह दूं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, sin A माइनस बी माइनस sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करो। अभी नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये और ये सेम है लेकिन अपोजिट साइन के, तो ये और ये कैंसिल आउट हुए और ये दोनों ऐड हो गए, तो क्या आ जाएगा 2 cos A sin B, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रही हूं, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको पहले ऐसा तो नहीं होगा कि पहले ये 4 फॉर्मूलाज को लिखे फिर उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, फिर ऐड करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, ये चीजें तो हमें याद नहीं होगी ना। हमें क्या करना है, हमें जो मैं बात बता रही हूं उसको एक बार फोकस करो। देखो मैंने बताया था कि कॉस के फॉर्मूले में कॉस एक साथ, साइन एक साथ आता है, ये बात बताई, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे देखो, ये जब कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस एक साथ, साइन एक साथ होता है, ये बात बताई। और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो वही चीज अपने माइंड में अगर हम रख ले कि एक कॉस और एक कॉस ऐड हो रहा है तो 2 cos बने, है ना, ये 2 cos बन गया। लेकिन क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं तो और कॉस के फॉर्मूले में अगर पहला कॉस होता है तो अगला भी कॉस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos A cos B। और अगर कॉस और कॉस माइनस होंगे तो यहां पर आपका साइन आ जाएगा, साइन A sin B, ठीक है। और माइनस तो हमें वहां से मिला ही था, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा बहुत सारे जो ये होते हैं ना, ये फॉर्मूले जो होते हैं यहां पर ये उल्टा भी लिख देते हैं कि भाई यहां पर A माइनस बी आगे लिख दोगे तो माइनस को हटा दिया जाता है। तो आप अभी बिल्कुल मत देखो, आप आराम से देखो कि भाई मुझे इन 4 फॉर्मूले से क्या मिला। और अगर आप यही लिख रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 100% 100% ये करेक्ट है, ठीक है। अभी तो कॉस प्लस हो तो कॉस आगे आता है, कॉस पीछे आता है। अगर कॉस और कॉस माइनस होते हैं तो साइन आगे तो साइन ही पीछे, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में एक ही रूल होता है, या तो दोनों कॉस होंगे या तो दोनों साइन होंगे। और माइनस होगा तो साइन आएगा, प्लस होगा तो कॉस आएगा, बस ये याद हो गया। अब बात करते हैं साइन के फॉर्मूलों की। अगर साइन और साइन ऐड हो रहे हैं तो साइन के फॉर्मूले में साइन भी आता है, कॉस भी आता है। तो अगर साइन और साइन प्लस हो रहे हैं तो पहले अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखो कि साइन और साइन प्लस हो रहे हैं, यानी 2 साइन हो गए, इस तरह 2 sin A। और क्योंकि साइन का फॉर्मूला है तो 2 sin A cos B। और अगर ये माइनस हो रहे हैं, देखो माइनस हो रहे हैं तो डेफिनेटली साइन और साइन माइनस हो रहे हैं तो कॉस आगे आ जाएगा। क्योंकि साइन का फॉर्मूला है तो साइन और कॉस दोनों का आना जरूरी है, तो अगर पहले कॉस लिख चुके हैं तो अगला वाला साइन होगा, बस हो गई यार। तो आपने देखा कि कॉस अगर साइन ऐड हो तो साइन आगे कॉस पीछे, साइन और साइन माइनस हो तो कॉस आगे साइन पीछे। बस ये चीज छोटी सी एक बार अगर आप लिख के देखोगे ना एक बार तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इन 4 फॉर्मूले से फिर 4 फॉर्मूले और बनते हैं। अब वो 4 फॉर्मूलाज क्या बेटे जरा देखिए, ठीक है। अभी चलो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो उसके बाद जो है इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटे। अच्छे से देखो, जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो कि दी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। डू योर बेस्ट और पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो वो जानबूझ के लिया है कि ये टॉपिक जो है वो अगर आपने अभी सारे फॉर्मूलाज 3.1 3.2 फिर मैं करा दूंगी, सारे 3.3 3. सब कुछ कराऊंगी, जनरल सॉल्यूशन सब कुछ करा दूंगी। लेकिन क्या है फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपका बेस क्लियर हो, आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हो, करे हुए हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से करो, डू योर बेस्ट, ठीक है बच्चों। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, मेरी मेहनत करना भी बेकार हो जाएगा। सो डू योर बेस्ट बेटे।